एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं गाइस। आज मैं ये 2 डेक यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। तो मेजर अरकाना से आज मैं देखूँगी उनकी करंट सिचुएशन और एनर्जी ओरेकल से मैं देखूँगी उनकी करंट फीलिंग्स। तो शुरू करते हैं गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है द सन। ओके, किस तरीके का एक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है आज आपके पर्सन, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट किस पर होगा सबसे ज़्यादा, आप पर या थर्ड पार्टी पर। थर्ड पार्टी पर होगा इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा। ओके, कैसा इफ़ेक्ट होगा। किस तरीके का एक्शन, लव लाइफ को लेके। देखिए यहाँ से लवर्स आया, यहाँ से डेविल भागकर बाहर आ रहा है, ये देखिए ये लव लाइफ को लेकर कैसा एक्शन है, क्या बात बताने वाले हैं अपने फैमिली को। प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यस, हर हर महादेव, जय हो महाकाल। जस्टिस की एनर्जी है गाइस। आज शिव शक्ति और राधे कृष्ण साथ में आए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा मेजर शिफ्ट है, मतलब पॉजिटिव शिफ्ट है। और ये जो पॉजिटिव शिफ्ट है ये क्यों है, क्योंकि आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। कपल की एनर्जी है, एम्परर एंड एम्प्रेस टुगेदर। मतलब कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली को आज तक बताया ही ना हो सकता है इस रिश्ते को हिडन रखा गया हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो, ये भी हो सकता है कि आप में से कोई है जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत अनहैप्पी है, बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत टॉक्सिक मैरिज है और आपका किसी और के साथ कोई, जैसे होता है ना कि इंसान को खुद के घर में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है और किसी बाहरी ने उसको रिस्पेक्ट देना शुरू की, प्यार करना शुरू किया, तो उसको इमोशनली एक बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यार मेरे हस्बैंड तो मुझे नहीं पूछते, कम से कम ये व्यक्ति मुझे तो इमोशनली मेरी केयर कर रहा है या कर रही है। समटाइम्स ये भी होता है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं या आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं, उसके बाद भी आपके साथ किसी न किसी का ऐसा कर्मा है कि वो आपके लाइफ में आता है, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए, आपको कुछ लाइफ लेसन सिखाने के लिए। तो बहुत तरीके के रिलेशन होते हैं, मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आज के टाइम में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं जो बहुत अच्छे हो सकते थे बट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैं, तभी इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल्स हो रहे हैं, तभी इतने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, तभी इतने सारे लोग साथ रहकर भी अलग रह रहे हैं, सेपरेटेड रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि कर्मा अटैच्ड है। कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा हैं जिसकी वजह से आपको लाइफ में ये चेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कोई ना कोई अननोन आपके लाइफ में आके आपको अपनों से ज़्यादा प्यार दे जाता है या दे जाती है। कई बार अपने आप को हर्ट कर देते हैं, अपने आप को ट्रिगर दे देते हैं। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो अपनों को पहचानने की है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इनकी करंट सिचुएशन में ये वही व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, उसी व्यक्ति के साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं जिस व्यक्ति के साथ इन्हें अपनापन फील हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं कि मैम हस्बैंड वाइफ में वाइफ कैसे थर्ड पार्टी हो गई या हस्बैंड कैसे थर्ड पार्टी हो गया। बिल्कुल सही बात है, वो तो लीगल वेडेड वाइफ है या लीगल वेडेड हस्बैंड है,
लेकिन थर्ड पार्टी वो तब होता है या तब होती है जब वो रिस्पेक्ट नहीं देता अपनी फैमिली को, जब वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो प्यार, वो अफेक्शन अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को नहीं देता है या नहीं दे पाती है जो उसे देना चाहिए। कई लोगों का मेरे पास ऐसे ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। दे आर द सोलमेट्स, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, उनकी फैमिली में कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी उनके लाइफ में जब उनका कर्मा एंट्री करता है तो उनका ध्यान भटक जाता है। वो स्वयं से ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि यार मैं तो अपने लाइफ में पूरी तरह से हैप्पी हूँ, खुश हूँ, मुझे तो किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर मेरे लाइफ में ये बंदा कैसे आ गया, या मैं कैसे इसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। और मुझे खुद पे गिल्ट भी है, मतलब वो लोग खुद पे गिल्ट भी करते हैं कि यार मेरे से ऐसी गलती क्यों हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग अनहैप्पी हैं इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं, कई लोग हैप्पी हैं फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपका जिसके साथ जो बंधन है, जो भी आपके पास्ट लाइफ डीड्स हैं, वो आपके लाइफ में एंट्री मारेंगे ही मारेंगे। और जब वो एंट्री मारेंगे तो वो चीज़ें रिलीज़ होने के लिए या कंप्लीट होने के लिए होंगी ही होंगी। तो आपके पर्सन जो हैं एक्शन लेने वाले हैं, जिस भी थर्ड पार्टी में हैं, जिस भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर उनको रिलीज़ होना है तो वो रिलीज़ होंगे। और जिसके साथ यूनियन में आना है उसके साथ यूनियन में आने के लिए होंगे, बैलेंस क्रिएट करने के लिए होंगे, क्योंकि ये शनि का कर्मा है। जब शनि कर्मा साइकिल में बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं तो वो ये नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि इसने पिछले जन्म में इसके साथ ये किया था, इस जन्म में ये चाहे जिसके साथ है, जिसके साथ भी इसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जब इसकी कर्मा की बारी आएगी तो उसको वो व्यक्ति आके ट्रिगर करेगा, या तो अच्छा दे के जाएगा या बुरा देकर जाएगा, बट देकर जाएगा। आप में से कई लोगों के लाइफ में होता है कि आपके लाइफ में कोई आया और चला गया, आपको समझ नहीं आता कि इस बंदे को जाना ही था तो ये मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों, या भगवान ने इसे भेजा ही क्यों। आप पूछते हैं ना कि भगवान ने इसे क्यों भेजा, भगवान ने इतना प्यार क्यों दिलवाया इससे, जब इस व्यक्ति को मेरी ज़िंदगी से जाना था। इसीलिए जाना था क्योंकि आपका कर्मा है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में उसको छोड़ दिया हो, या आपने उसको वही तकलीफ़ दी हो जो इस जन्म में आप भोग रहे हैं। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति के साथ होती हैं, है ना। भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, सबको अपने लाइफ के कर्मास फेस करने पड़े, है ना। और भगवान श्री कृष्ण की माता जेल में थी, कैद थी। क्या भगवान श्री कृष्ण में इतनी पावर थी, वो दुनिया को इधर से उधर कर सकते थे? इतने राक्षसों को, वो इतने छोटे से थे तभी उन्होंने धूल चटा दी। तो अपनी माता की रक्षा करते, ज़रूर करते, लेकिन उन्होंने कर्मा फेस करने दिया क्योंकि वो था उनका कर्म, है ना। तो जब भगवान अपने कर्म फेस करने आते हैं तो हम इंसान की औकात ही क्या है, हमें तो अपने कर्म फेस करने ही हैं। तो यही एनर्जी आपको बताना चाहती है कि जो यूनियन में आने वाले हैं उनका यूनियन होकर ही रहेगा, चाहे सिचुएशन जो भी हो, एक्शन होकर ही रहेगा चाहे सिचुएशन जो भी हो। डजेंट मैटर कि कौन क्या है, कौन किस सिचुएशन में है, कौन कहाँ है, किसके ऊपर कितनी बर्डन है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 3D मैट्रिक्स की एनर्जी है, 5D में ये सब चीज़ें नहीं चलती। जब सोल डेथ होकर जाती है तो ऊपर जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, भैया तुमने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। अगर तुमने पाप किया है तो तुमको भोगने वापस जाना ही पड़ेगा, आपको उसमें नेगोशिएशन नहीं होता, मस्का पानी बटरिंग नहीं हो सकती, वो कर्म आपको क्लियर करने ही हैं। इसीलिए हमेशा सिखाते हैं गाइड्स कि न्यू कर्मा क्रिएट करने से बचें, और न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं तो अच्छे कर्मा क्रिएट करें, ना कि नेगेटिव कर्मा क्रिएट करें। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो होपफुल रहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के यूनियंस होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सब कुछ सच बताने वाले हैं, क्योंकि अब अगर नहीं बताएंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या निकल कर आती हैं। आज मैंने क्लैरिफाई नहीं किया है क्योंकि आज मैं सिर्फ मेजर अरकाना यूज़ कर रही हूँ करंट एनर्जी के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स। वाओ, देखिए आज मेजर अरकाना से भी शिव शक्ति और राधे कृष्ण आए, और यहाँ से भी आ गया है 1-4 केयरिंग कनेक्शन। केयरिंग कनेक्शन के बाद नेक्स्ट मैसेज है एंजल ऑफ बैलेंस।
वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्यार ही प्यार है, तो बहुत ही रोमांटिक नज़र आ रहा है। फीलिंग्स, ओ हो, डोर टू रोमांस, ओ हो, हैप्पी फैमिली। ओ, ये ब्रोकन हार्ट क्यों आ गया एंजल्स? इतनी रोमांटिक एनर्जी के बीच में ये, अच्छा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मैं सोची कि इतने रोमांटिक वे में ये कहाँ से आ गया बीच में। तो गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी और वाइब्रेशन बड़ी पॉजिटिव है। यहाँ 144 एंजल नंबर है, यहाँ पर 33 एंजल नंबर की एनर्जी है। आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा अगर फील हो रहा है कि आपके पर्सन वापस आने वाले हैं, उनके नाम दिख रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, उनका बर्थ मंथ बार बार दिख रहा है, या आपको बहुत पॉजिटिव ड्रीम्स आ रहे हैं बड़े, जिसकी मीनिंग आप जब सर्च कर रहे हैं तो आपको ऐसा सुनाई दे रहा है कि लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, या आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो आप समझ लें कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन वापस आने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है। अभी मैंने जो इतना बड़ा आपको एनर्जी रीड करके बताया, उसका मीनिंग क्या था? जो डेस्टाइंड है वो होके रहेगा, चीज़ें बैलेंस होनी हैं तो होके रहेंगी। आपके साथ अगर उनका कर्मा एसोसिएटेड है, जुड़ा है, तो यूनियन होकर रहेगा, और आपके साथ अगर फैमिली बनाना लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये ज़रूर बता सकती हैं या बता सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से समय लग रहा है। थोड़ा स्टेबल होते ही वो आपकी तरफ लौट कर वापस आएंगी या आएंगे। आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन। डोर टू रोमांस विद मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड केयरिंग कनेक्शन, तो आपके पर्सन ट्रू लव करते हैं, बहुत ज़्यादा यूनियन की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत जल्द आप में से कई लोगों का यूनियन होगा, चाहे आप मैरिड कपल हों, वेट कर रहे हों अपने हस्बैंड या वाइफ का, या अनमैरिड कपल हो, आपको मैसेजेस, कमिटमेंट रिसीव हो सकती है। एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर का अगला कदम क्या हो सकता है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। महादेव की तरफ गया है, यहाँ से चैरियट का कार्ड है विद 6 ऑफ कप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। महादेव के पास गया है हार्ट चक्रा। तो आप में से कई लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आपके हार्ट में पेन है या वाइब्रेशन है, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो सकता है कि अचानक से सडनली आपको जकड़न फील हो सकती है। तो ये जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, ये आपके हार्ट चक्रा ओपनिंग के हो सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी हार्ट चक्रा ओपन है, कॉन्फिडेंट हैं, एक्सप्रेसिव हैं, तो आपके पर्सन को ऐसी चीज़ें फील हो सकती हैं। आज की रीडिंग में जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 8 एंड 5। कुछ लोगों के लाइफ में आने वाले 5 घंटे 14 आवर्स या 23 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों के लाइफ में 8 आवर्स, 17 आवर्स या 26 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ओवरऑल ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पर्सन मिसिंग एनर्जी में हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं थे या नहीं थी तो ये लौट कर भी आएंगे, आपको एक्सप्रेस भी करेंगे। इनके मन में क्या है, इनके इमोशंस में क्या है, फीलिंग्स में क्या है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। द चैरियट की एनर्जी क्यों आई है? आपके पर्सन कोई डिसीजन लेने वाले हैं, जो डिसीजन थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। कैसा डिसीजन हो सकता है? आपके पर्सन बहुत केयर करते हैं थर्ड पार्टी की, चाहे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लेकिन अगर चीज़ें उनके फेवर में नहीं करेंगे, मतलब थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के फेवर में डिसीजन नहीं लेगी, तो ये इमोशनली विड्रॉ भी कर लेंगे उस सिचुएशन से। आपको होपफुल रहना है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। क्या मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन? अरे जी बिल्कुल, डेस्टिनी की एनर्जी है विद 4 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं और आपको शादी से रिलेटेड कोई गाइडेंस या कोई कमिटमेंट या कोई मैसेज देना चाहते हैं। आपकी डेस्टिनी जुड़ी है इनके साथ, ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। प्लस 444 की वाइब्रेशन है, तो आप में से कई लोगों के पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड ज़रूर है, लेकिन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है वहाँ से इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे। हार्ट चक्रा की वाइब्रेशन क्यों आई है?
पावर, मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो पावरफुल डिसीजंस होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज है डिवाइन टाइमिंग विद द ब्लेम गेम। वट यू आर वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। आप जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं तो वो डिवाइन टाइमिंग पर ही सक्सेसफुल होंगी। पेशेंस रखना आपका काम है। द ब्लेम गेम, इट्स टाइम टू टेक ओनरशिप ऑफ द लाइफ यू आर क्रिएटिंग। आपने जो लाइफ क्रिएट की है उसका ब्लेम किसी और पर मत मढ़े। ये मैसेज है आपके लिए। ये किसके लिए है भगवान जाने, बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने गलतियां तो की हैं, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो दूसरे पर्सन की है। चाहे आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं, चाहे अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका ब्लेम आप, उसकी ओनरशिप खुद ना लेने के बजाय आप दूसरों को दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें। हार्ट ऑफ कंपैशन की एनर्जी है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा इम्पैथ हैं या सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं कि आपकी वजह से दूसरों को भी गाइडेंस मिल रही है। सोल सर्चिंग, आप में से कई सारे लोग अपने अंदर अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। अपने सोल से कैसे कनेक्ट होते हैं इस पर मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। डोर टू स्पिरिट का जो कार्ड आप देखते हैं अक्सर, वो क्या है? आपके और यूनिवर्स के बीच में एक डोर है, उसको ओपन करने के लिए आपको अपने सोल से कनेक्ट होना पड़ता है। जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं तो स्पिरिचुअल जो गेट्स हैं, जो वो पोर्टल्स हैं, वो आपके लिए खुद ही खुल जाते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपनी सोल से कनेक्ट हो पाते हैं। लोग आउटर 3D वाइब्रेशन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इनर जो सोल है उसकी वैल्यू ख़त्म कर दी है उन्होंने। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ठीक है, बॉडी है, जब तक है ठीक है, 4 दिन की ज़िंदगी, खाओ पियो मौज करो, और क्या करना है। लेकिन एक्चुअली में आपको अपनी सोल से कनेक्ट करना है। जो धरती पर आकर सोल से कनेक्ट नहीं किया, उसका धरती पर बर्थ लेना ही वेस्ट है। ठीक है। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की ट्रू फीलिंग्स को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी सोल को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव में आते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सोल से प्यार करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ हो सकती हैं या हो रही होंगी। सो ये थी आज की गाइडेंस। होप आपको इस रीडिंग से, गाइडेंस से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हेल्प ज़रूर मिलती होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।